एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026। आज का टॉपिक है एडवेंचर एक्टिविटीज एंड ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। दोनों टॉपिक के सारे क्वेश्चन आंसर आज के क्लास में हैं। तो टोटल 50 और 3 53 क्वेश्चन है। तो टेस्ट पूरा दीजिएगा। रोज ये क्लास शाम में 7 बजे होती है। क्लास आपको रेगुलर करना है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसी में से 90 to 95% सेम क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है। बाकी आप सेल्फ स्टडी कहाँ से करेंगे, ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सेल्फ स्टडी रखता है। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। इस ऐप पर सारा डाटा हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू मॉडल पेपर सब कुछ है। प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन आंसर आपको इस ऐप पर मिलेगा। तो प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तेजस एनसीसी आर्मी, इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और अपने साथ के दोस्त जूनियर सीनियर को भी जरूर बता देंगे। खासकर जूनियर का जरूर गाइड कीजिएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने सीनियर पर डिपेंड रहता है। और कम से कम 2 घंटा आपको रोज सेल्फ स्टडी करना है। पेड कोर्स डाटा जल्दी अवेलेबल होगा, वो भी तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर ही अवेलेबल होगा। तो आपको यहीं से पढ़ना ही पड़ेगा। किसी पब्लिकेशन का आप बुक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि किसी भी बुक में अपडेट डाटा नहीं मिलता है और बुक्स में पुराना वही बेसिक क्वेश्चन दिया है जो एग्जाम में 10 से 15% ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा किसी भी बुक से। तो कोई पब्लिकेशन हो एनसीसी का बुक नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपका लॉस जाएगा। बाकी सब कुछ ऐप पर है। पेड कोर्स ऐप पर ही होगा। 150 से ज़्यादा उसका प्राइस नहीं रखा जाएगा, ताकि सभी कैडेट्स आसानी से लेकर पढ़ सके। और लाइव क्लास 7 बजे रेगुलर कीजिएगा। लाइव क्लास की व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जो लोग नए हैं। और जो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो वहाँ से फॉलो जरूर कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पर नहीं दी जाती है, इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह में पोस्ट कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो अपने एनसीसी ग्रुप फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते। सारे क्वेश्चन मोस्ट पीवीआई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाधाएं कितने प्रकार की होती है? 10, 4, 6, 2। अब आप में से जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही फेल हो जाओगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स? करेक्ट आंसर, ऑब्स्टिकल 2 प्रकार की होती है, नेचुरल एंड मैन मेड। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी साहसिक गतिविधियां हैं? पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवेंचरस एक्टिविटीज? करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। थर्ड, पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत है? 4, 5, 2, 3। एक बात का ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन पे मात्र 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा है काउंट करके, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो लिमिट टाइम में आंसर देना है। पैरासेलिंग में 2 रस्सियों की जरूरत होती है, ऑप्शन सी। 4, ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 फीट एवं 10 फीट, 6 फीट एवं 12 फीट, 10 फीट एवं 12 फीट, 6 फीट एवं 6 फीट। हाउ टॉल एंड लॉन्ग इज अ हाई वॉल? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, 6 फीट एवं 12 फीट। फिफ्थ, रॉक क्लाइंबिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? चट्टानों से कूदना, चट्टान के शिखर तक पहुंचना, चट्टानों पर रहना, इनमें से सभी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रॉक क्लाइंबिंग? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, चट्टानों के शिखर तक पहुंचना। 6, डबल डिच बाधा में प्रत्येक डिच की चौड़ाई कितने फीट होती है? 8 फीट, 10 फीट, 6 फीट या 4 फीट? सारे क्वेश्चन मोस्ट पीवीआई हैं, तो टेस्ट पूरा दीजिएगा। ऑप्शन सी, 6 फीट। 7, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का खेल है? स्केटबोर्डिंग, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर स्पोर्ट? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, रिवर राफ्टिंग। 8, पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, दोनों डिवीजन, इनमें से कोई नहीं। पैरा जंपिंग में किस डिवीजन के कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, सीनियर डिवीजन के। 9, स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 इंच एवं 12 फीट, 3 इंच एवं 9 फीट, 4 इंच एवं 10 फीट, 3 इंच एवं 12 फीट। हाउ थिक एंड लॉन्ग इज अ स्ट्रेट बैलेंस? करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, 3 इंच एवं 12 फीट।
ट्रेकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या है? नक्शे, कंपास, छड़ी, उपरोक्त सभी। इसेंशियल आइटम्स फॉर ट्रेकिंग कैंप। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 11 बाधा प्रशिक्षण से विकसित होता है। ताकत, आत्मविश्वास, साहस, उपरोक्त सभी। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग डेवलप्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 12 खाली स्थान के कारण ट्रेकिंग के दौरान फफोले बन सकते हैं। खराब फिटिंग वाले जूते, ढीले मोजे, गीले पैर, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 13 रैंप कितने फीट ऊंचा होता है? 4 फीट 6 इंच, 6 फीट 6 इंच, 4 फीट 8 इंच, 3 फीट 6 इंच। क्वेश्चन नंबर 13। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 4 फीट 6 इंच। 14 खाली स्थान। दार्जिलिंग में कैडेटों के लिए पर्वतारोहण हेतु पाठ्यक्रम चलता है। HMI, NIM, MAS, ऑल ऑफ दीज। 7 बजे लाइव क्लास रोज कीजिएगा। जो पढ़ाया जा रहा है वही एग्जाम में सेम आता। करेक्ट आंसर ऑप्शन है HMI दार्जिलिंग। 15 पैरासेलर को सिर की चोटों से बचने के लिए हमेशा क्या पहनना चाहिए? जूते, हेलमेट, गर्दन ब्रेस, चश्मे। टोटल 53 क्वेश्चन है शायद, टेस्ट पूरा देना। ऑप्शन बी, हेलमेट। 16 मानक बाधा कोर्स में कितनी बाधाएं हैं? 10, 15, 8, 6। हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर इन अ स्टैंडर्ड ऑब्स्टिकल कोर्स? टोटल 10 बाधाएं, ऑप्शन है। 17 ट्रेकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या है? बैकपैक, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, उपरोक्त सभी। आइटम्स नेसेसरी फॉर ट्रेकिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 18 दो बाधाओं के बीच की दूरी लगभग कितने फीट होती है? 50 फीट, 60 फीट, 30 फीट या 40 फीट। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्स्टिकल्स अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 30 फीट। 19 रॉक क्लाइंबिंग और स्लिदरिंग एक किस प्रकार का प्रशिक्षण है? वाटर, एरियल, जंपिंग, क्लाइंबिंग। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एरियल स्पोर्ट्स है। 20 लेफ्ट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? राइट हैंड, बोथ हैंड, लेफ्ट, नॉन ऑफ दीज। तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक्स वगैरह नहीं खरीदिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सी होगा लेफ्ट हैंड। 21 स्लिदरिंग में कैडेट खाली स्थान से रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं। पहाड़ से, छत से, लिफ्ट से, हेलीकॉप्टर से। स्लिदरिंग में किसके द्वारा रस्सी से सरकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हेलीकॉप्टर से। 22 ऊंची दीवार बाधा कितने फीट ऊंची होती है? 6 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट। व्हाट इज द हाई ऑफ हाई वॉल इन ऑब्स्टिकल? ऑप्शन है 6 फीट। 23 खाली स्थान का इस्तेमाल सैनिकों को ऐसे स्थान में पहुंचाने के लिए किया जाता है जहां हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। फिसलना, सरकना, स्लिदरिंग, रोपिंग। कौन सी एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं? तो स्लिदरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी। 24 हमें साइकिल चलने को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह खाली स्थान होता है, पर्यावरण के अनुकूल, स्वस्थ, ईंधन बचाता है, उपरोक्त सभी। वी शुड प्रमोट साइकिलिंग बिकॉज इट इज। करेक्ट आंसर तीनों प्रकार का फायदेमंद है, उपरोक्त सभी। 25 कौन सी बाधा गर्ल्स कैडेट को अलाउड नहीं है? स्ट्रेट बैलेंस, डबल डीच, रैंप, क्लियर जंप। Which obstacle is not allowed for girls cadet? Correct answer ऑप्शन बी, डबल डीच। 26 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM किस जगह स्थित है? गुलमर्ग, पुणे, उत्तरकाशी, दार्जिलिंग।
द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड एट विच प्लेस? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उत्तरकाशी। 27 मोटरसाइकिल अभियान में कैडेट रोज कितना से कितना किलोमीटर चलते हैं? 50 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर, 200 से 300 किलोमीटर, 100 से 300 किलोमीटर इन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन। करेक्ट आंसर 100 से 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी। 28 बाधा प्रशिक्षण के लाभ क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य, लचीलापन, सामंजस्य और संतुलन, उपरोक्त सभी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 29 हमें स्लिदरिंग करते समय हमेशा क्या पहनना चाहिए? गर्दन ब्रेस, हार्नेस, चश्मे, दस्ताने। स्लिदरिंग करते समय कौन सा आइटम पहनना चाहिए? ऑप्शन डी दस्ताने यानी ग्लव्स। 30 ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 12 फीट 6 फीट, 6 फीट 6 फीट, 8 फीट 4 फीट, 10 फीट 6 फीट। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ऑब्स्टिकल वॉल? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 12 फीट और 6 फीट। 31 पैरासेलर को पैरासेल के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? हार्नेस, जैकेट, कोट, पट्टा। पैरासेलर को पैरासेल के साथ किस चीज के द्वारा जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए हार्नेस के द्वारा। 32 जिगजैग बैलेंस कितने फीट लंबा होता है? 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 18 फीट। हाउ लॉन्ग इज द जिगजैग बैलेंस? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 18 फीट। 33 हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, मनाली में, दार्जिलिंग में, शिमला में। सबका परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दार्जिलिंग में। 34 दमदमा कितने फीट ऊंचा होता है? 5 फीट, 6 फीट, 4 फीट या 4.5 फीट। दमदमा रैंप को ही बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 4.5 फीट। 35 स्लिदरिंग का इस्तेमाल सैनिक को किस प्रकार के क्षेत्रों में तैनात करने के लिए किया जाता है? छतों पर, नरम जमीन पर, असमान जमीन पर, उपरोक्त सभी। स्लिदरिंग का इस्तेमाल किस जगह पर करते हैं? करेक्ट आंसर तीनों जगह पे करते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 36 ऑब्स्टिकल बाधाएं लगभग एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी कितनी होती है? लगभग 25 फुट, लगभग 10 फुट, लगभग 30 फुट, लगभग 20 फुट। इंग्लिश वाले आपका इंग्लिश में क्वेश्चन ऑप्शन है, आप इंग्लिश में अपना आंसर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लगभग 30 फुट। 37 उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रेकिंग करने से पहले हमें उचित खाली स्थान करना चाहिए। जलवायु अनुकूलन, नहाना, दौड़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 37 करेक्ट आंसर ऑप्शन है जलवायु अनुकूलन। 38 गेट वॉल्ट की लंबाई कितनी होती है? 10 फीट, 6 फीट, 12 फीट, 4 फीट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गेट वॉल्ट? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 12 फीट। 39 ट्रैकिंग कैंप में क्या करना होता है? पैदल चलना होता है, रस्सी से कूदना होता है, पानी में तैरना होता है, ग्राउंड में दौड़ना होता है। ट्रैकिंग कैंप में कौन सी एक्टिविटी की जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है पैदल चलना होता है। 40 स्लिदरिंग का प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जहाज, वायुयान, हेलीकॉप्टर, पक्षी। ट्रेनिंग ऑफ स्लिदरिंग इज डन बाय। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हेलीकॉप्टर। 41 ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है? 8 बाधा, 2, 12 या 10 बाधा। हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स आर इन एन ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 10 बाधा। 42 रॉक क्लाइंबिंग के लिए खाली स्थान फाइबर से बनी रस्सियों का उपयोग किया जाता है। रेयॉन, नायलॉन, कॉटन या जूट। रॉक क्लाइंबिंग में कौन सी रस्सी का इस्तेमाल करते हैं?
तो नायलॉन रस्सी का, ऑप्शन बी। 43 पैरा जंपिंग की सुविधा किस शहर में है? दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, आगरा में। वेयर आर द फैसिलिटीज ऑफ पैरा जंपिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आगरा में। 44 गेट वॉल्ट की ऊंचाई कितने फीट होती है? 4, 3, 5, 6। एक क्वेश्चन पर आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तो लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए सभी का। ऑप्शन सी 5 फीट। 45 गांठ बांधने का ज्ञान किस गतिविधि के लिए अत्यंत आवश्यक है? पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्लिदरिंग, ट्रेकिंग। मतलब किस एक्टिविटी में गांठ बांधना आना चाहिए? ऑप्शन बी, रॉक क्लाइंबिंग। 46 ट्रेकिंग के दौरान पर्याप्त पानी नहीं पीने से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक, सूजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 46 करेक्ट आंसर ऑप्शन है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। 47 क्लियर जंप की बीम संरचना कैसी होती है? सीधी, टेढ़ी मेढ़ी, गोल, त्रिभुजाकार। व्हाट इज द बीम स्ट्रक्चर ऑफ द क्लियर जंप? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, सीधी। 48 स्लिदरिंग में कैडेट्स को किसके द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है? पैराशूट के द्वारा, रस्सी के द्वारा, तार के द्वारा, पाइप के द्वारा। स्लिदरिंग में किस चीज की सहायता से सरकते हैं? ऑप्शन बी, रस्सी के द्वारा। 49 विशेष रूप से पहाड़ों या जंगलों में लंबी दूरी तक चलने को क्या कहा जाता है? ट्रेकिंग, ट्रैवलिंग, जॉगिंग, मैराथन। 49 करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ट्रेकिंग। 50 हाई वॉल की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? 10 फीट और 6 फीट, 12 फीट और 6 फीट, 4 फीट और 8 फीट, 12 फीट और 12 फीट। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हाई वॉल? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 12 फीट और 6 फीट। 51 एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए कैनोपी से जुड़े होने के दौरान एक वाहन द्वारा खींचे जाने को क्या कहा जाता है? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, रोप पुलिंग। 51 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पैरासेलिंग। 52 रॉक क्लाइंबिंग में प्रतिभागी क्या करते हैं? चट्टानों पर चढ़ते उतरते हैं, पहाड़ों का निर्माण करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उपरोक्त सभी। रॉक क्लाइंबिंग में प्रतिभागी क्या करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, चट्टानों पर चढ़ते उतरते हैं। 53 राइट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? राइट, बोथ हैंड, लेफ्ट, नॉन ऑफ दिस। Which hand is used to clear the right hand vault? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राइट हैंड, राइट हैंड का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाले सही है। टोटल 53 में कितना सही किया आपने? कमेंट करके बताएंगे। जिनका पूरा सही है सभी को कांग्रेचुलेसन। कल का होमवर्क आपको पढ़ के ही आना है। कल का होगा नेक्स्ट टॉपिक, बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज। बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे, टोटल क्वेश्चन आंसर। पेड कोर्स जल्दी अवेलेबल होगा, आपको बता दिया जाएगा। किसी भी पब्लिकेशन का आपको बुक नहीं खरीदना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी भी पब्लिकेशन का बुक में नहीं मिलेगा। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और उसी में से आता है ऑल इंडिया में। तो बुक नहीं खरीदिएगा, खरीदेंगे तो आपका लॉस जाएगा। सेल्फ स्टडी आपको उसके लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तेजस एनसीसी आर्मी ऐप, और आपको इसी ऐप से पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप 10 पब्लिकेशन का बुक खरीद लो, आपको लास्ट में यहीं से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा डाटा अभी फ्री ऑफ कॉस्ट तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मॉडल पेपर्स, टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू थ्योरी, प्रैक्टिकल के भी सारे क्वेश्चन आंसर ऐप पर अवेलेबल है। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं। पेड कोर्स जो डाटा होगा और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और इसका प्राइस जो होगा 150 से ज़्यादा नहीं होगा, जो आसानी से सभी कैडेट्स ले सकते हैं। तब आपको बता दिया जाएगा। लाइव क्लास रेगुलर करेंगे शाम में 7 बजे, यहाँ आपको सारा अपडेट दिया जाता है। बाकी अब ध्यान दें, जिनके मोबाइल में ऐप ओपन नहीं हो रहा होगा, गूगल क्रोम का क्लियर कैची क्लियर करना, फिर से ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे
हो जाएगा। तब भी नहीं होता है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे ये वेबसाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक www.tejasencrme.com पूरा, फिर वहाँ से पढ़ेंगे। जिनका आईफोन है आप में ऐप इंस्टॉल नहीं होगा, आपको गूगल पे सर्च करके यहीं से पढ़ना है। जिनको ऑनलाइन क्विज टेस्ट देना है आपको भी गूगल पे सर्च करके ही टेस्ट देना है। बाकी जो लोग अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं है, लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप अलग है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। जो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पे नहीं दी जाती है, इंस्टाग्राम पर रील्स और स्टोरी में पोस्ट कर देता हूँ और रोज इंस्टाग्राम पर लाइव भी आता हूँ। अभी 8:15 पे इंस्टाग्राम पर लाइव क्विज टेस्ट आपका चलता है, तो टाइम से जो लोग इंस्टा यूज करते हैं फॉलो कर लेंगे और 8:15 पे क्विज टेस्ट देने आ जाएंगे। क्योंकि आप भाई जितना रिवीजन करोगे उतना आपका बेहतर है और ए ग्रेड कन्फर्म आएगा अगर आप बताए तरीके फॉलो करते हैं। अभी आपको ऐप डाउनलोड करके कम से कम 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, और जो लोग कुछ नहीं पढ़े, जीरो नॉलेज है आपको एनसीसी का, आपको कम से कम 3 घंटा अभी से पढ़ना है। जैसा बता रहा फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीसी का बेनिफिट्स अभी बहुत ज़्यादा है। 40, 50, 60 जॉब्स में आपको बेनिफिट्स मिलता है, मैंने वीडियो में बता दिया, प्ले लिस्ट में देख लेंगे। और अभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो एनसीसी लिए है तो इसका फ़ायदा लीजिए, और फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप ए ग्रेड से पास हो गए। तो चलिए मिलेंगे कल शाम में 7 बजे लाइव क्लास में, 8:15 में इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। तो जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अपने एनसीसी ग्रुप में और अपने जूनियर सीनियर जो भी कॉन्टैक्ट में उनको जरूर भेज देंगे, ताकि सब लोग अच्छे से पढ़े। स्पेशली जूनियर्स को जरूर गाइड कीजिएगा, क्योंकि जूनियर आपका टोटली सीनियर पर डिपेंड रहता है। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।